मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हर चीज़ें अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर अग्रसित होती है। जैसे पानी की धारा जब चलती है तो बीच में चाहे कितनी भी अवरोधक चीज़ें उपस्थित हो जाए, उन सबको पार करती हुई पानी की धारा समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती है। इसलिए किसी ने कहा है, समय को जो ना समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितना हो कठिन, चाहे कितना हो विकट, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। पानी की धारा के रास्ते में ही चाहे कितना चट्टान क्यों ना आ जाए, वो धारा उस चट्टान को या तो तोड़ देती है या मार्ग बदल देती है। जिससे बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं पानी संग्रह के लिए, नदी पे बांध बांधे जाते हैं। लेकिन जब पानी की धारा तेज होती है और यदि उस बांध में कोई अलग रास्ता ना दिया गया हो, दूसरी नहर ना निकाली गई हो, तो पानी की धारा उस बांध को तोड़ देती है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे ही मानव जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? सदु श्री विशाल देव ने कहा है, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समुझ विचार के तुम्हें तजो किन भाए। क्योंकि शरीर मिला है, जीवन मिला है, तो जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए पंचभौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन पंच तत्वों के संचालन के लिए उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे संजन उदाहरण दिया करते हैं कि गाड़ी और ड्राइवर, गाड़ी की खुराक अलग होती है, ड्राइवर की खुराक अलग होती है। गाड़ी जिस चीज़ से चलती है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उसकी जगह पर यदि हम उसमें मानव ड्राइवर की खुराक डाल दें, भाई ये भी तो खुराक है, ये भी तो ईंधन है, जिससे आदमी चल सकता है तो गाड़ी भी चल सकती है। तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमें सोचें, गाड़ी जिस चीज़ से चलती है, पेट्रोल डीजल से चलती है, तो आदमी को भी पिला दे तो राम नाम सत हो जाएगा, नहीं चल पाएगी। तो दोनों की खुराक अलग अलग है। इस भेद को, इस चीज़ को, इस रहस्य को समझना चाहिए। ऐसे ही
जो शरीर हमें प्राप्त है वो पंच तत्वों से मिलकर निर्मित है। तो उनको चलाने के लिए उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जिसकी सत्ता से ये शरीर संचालित होता है उसके लिए भौतिक चीज़ों की तो उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सुख और सुविधा, भौतिक चीज़ों से हमें सुविधा मिल सकती है, मिलती भी है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। ये अंतर है। भौतिक चीज़ों से हमें सुविधा मिल सकती है लेकिन सुख नहीं मिल सकता। अब जैसे यहीं ले लो, इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, दुनिया देश नहीं दुनिया से लोग यहाँ आए हुए हैं। अब कौन किस साधन से आ रहा है? कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई अपने प्राइवेट साधन से आ रहा है। तो आने की सुविधा तो मिली, लेकिन यहाँ आकर के मेला क्षेत्र प्रवेश करते ही तो सारी उसकी सुविधाएं छीन ली जाती है। गाड़ी अंदर देने ही घुसने नहीं दे रही प्रशासन, चाहे कितना पास हो किसी के पास कि नो एंट्री। अब वो क्या रह गया? वो साधन तो था ना उसके पास। अब घुसने लाद फांद करके आदमी कितनी दूर से आता है, कितनी आकांक्षाएं होती है, कितनी भावना है उसके अंदर, आस्था। उस आस्था के बल पर, श्रद्धा के बल पर आदमी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यह संगम डुबकी लगाने आया है कि वहाँ नहाएंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा पाप धुल जाएगा। अब ये समझ में नहीं आता है कि नहाने से पाप कैसे धुलता है। पाप मन में होता है कि तन में होता है? नहाने से तन धुलता है कि मन धुलता है? इतनी छोटी सी बात आदमी समझ नहीं पाता और जान कुर्बान करने के लिए यहाँ तैयार है। लोग इतनी भीड़, इतनी भीड़। मैं तो देखा 13-14 के स्नान पे वहाँ रहा, घूमने चला गया नदी तट पर, मोटरसाइकिल को भी उधर जाने नहीं दे रहे। बूढ़े बूढ़े लाठी टेक कर, कोई तो किसी को तो व्हील चेयर में बैठा कर ले जाया जा रहा है। बच्चे बूढ़े अपने कपड़ा लिए जा रहे हैं नंगे पैर। ठंड से शरीर ठिठुर रहा है लेकिन नंगे पैर जा रहे हैं। कितनी आस्था है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तीर्थस्थलों में यूं ही नहीं जाते मेरे बंधुओं, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। ये आस्था है। आस्था उस पत्थर को भगवान बना दिया। आस्था उस नदी को मोक्षदायिनी बना दिया। जाए डुबकी लगाते, कांप रहे हैं एकदम, शरीर कांप रहा, लेकिन डुबकी लगा रहे नदिया में। कमाल है। मैं सोचता हूँ यदि इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतनी श्रद्धा
यदि अपने जीवन को बदलने के लिए लगाते तो ये भगदड़ न होती है। आस्था की अपनी कीमत है, श्रद्धा की कीमत है, लेकिन अंधश्रद्धा आदमी को किंकित तब विभोर बना देता है। मैं कह रहा था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके लिए मैंने कहा सुख और सुविधा। बाहरी चीजों से हमें सुविधा मिलती, सुख नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि दो मित्र थे, उन दोनों मित्रों को तीसरा मित्र ने भोज पर इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। मित्र, हमारे यहाँ भोज है, आप दोनों आमंत्रित हैं, आइए। तो उन दोनों में से दो मित्रों ने उनको निमंत्रित किया। दो जगह भोज था, दोनों जगह। तो एक आदमी बिल्कुल संपन्न, बहुत संपन्न था, बहुत संपन्न, और एक आदमी बिल्कुल साधारण। जो भोज में गया संपन्न आदमी के, उसने उस मित्र को खूब उनका आदर स्वागत सत्कार किया। मतलब जो 56 प्रकार के व्यंजन कहे जाते हैं वो खिलाया, लेकिन व्यवहार उनका उतना अच्छा नहीं, रूखा। खिलाया तो, लेकिन व्यवहार बड़ा रूखा था उसका। वहां से वो सज्जन निकला, वो मित्र निकला, दूसरे मित्र के यहाँ गया, भी बहुत साधारण था, जिसको हम आज की भाषा में पुअर कहते हैं, गरीब। जैसे वो मित्र उस सामान्य व्यक्ति के यहाँ गया, सामान्य मित्र के यहाँ गया, वो दूसरे देख करके एकदम भाव विह्वल हो गया, सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया। कहा, मित्र आप आए, मैं धन्य हो गया। बैठाया, पानी पिलाया और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार का जो भोजन था, सामान्य भोजन खिलाया। अब प्रश्न यह है कि वह जो तीसरा व्यक्ति था जो उन दोनों मित्रों के यहाँ गया, पहला तो संपन्न था, करोड़पति को खूब बढ़िया तो व्यंजन तो बनाया, खिलाया, लेकिन भाव उसका रूखा था। और जब वहां से निकल करके वो सामान्य व्यक्ति के यहाँ गया, देखते ही उसको गले लगा लिया, सीने से लगा लिया। और अब उस तीसरे व्यक्ति को कौन अच्छा लगा होगा? वो 56 प्रकार के व्यंजन खिलाने वाले, वो सामान्य गुड़ के साथ पानी पिलाने वाला। सहज समझा जा सकता है कि गुड़ के साथ जो पानी पिलाया ना, उसके अंदर आत्मीयता थी, आदमियत थी, इंसानियत थी। वो ज़्यादा प्यारा लगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जब आदमी की कमर झुकती है ना, तो आदमी लाठी का सहारा लेता है। बूढ़े हो जाते हैं, लाठी टेक टेक करके चलते हैं, लाठी का सहारा होता है। तो जब कमर झुकती है तो लाठी का सहारा आदमी लेता है। प्यास लगती है तो पानी का सहारा लेता है। भूख लगती है तो भोजन का सहारा लेता है। बीमारी पड़ती है, बीमार पड़ते हैं तो दवाई का सहारा लेता है। लेकिन ये सारे सहारे एक दिन आदमी को बेसहारा करके छोड़ देता है। कोई सहारा काम नहीं आता है, कोई सहारा काम नहीं आता।
तो प्राणी जो बाहरी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें सुख नहीं मिलता है, सुविधा मिलती है, सुविधा मिलती है। इसलिए साहब ने कहा है, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए। सदगुरु श्री विशाल देव कहते हैं, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समुझ विचार के तुम्हें तजो किन भाए। कितना बढ़िया प्रासंगिक और यथार्थ। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए। जितने भी भोग विषय हैं शरीर से संबंधित, चाहे सामान्य हो चाहे कीमती हो, अंत में क्या होता है, एक दिन वो हमें छोड़ देता है। इसलिए विचारवान कहते हैं, गुरुदेव जी कहा करते थे कि पहले से ही तुम उसे छोड़ने की तैयारी कर लो। जो देह हमारे साथ में है, क्या सदा सर्वदा वो रहने वाला है? न कभी रहा है न कभी रहेगा। ये ज्वलन सत्य है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहु जी केली कराए। सदगुरु इस जीव को हंस शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं, ए प्यारे हंस, ए प्यारे जीव, इस सर्वर को टच करके तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो वही सर्वर है ना, जिसके लिए तुम इतना सब कुछ खिलाते पिलाते श्रृंगार करते। इसी के लिए तुम सत्संग स्वाध्याय साधना छोड़ देते। इसी के लिए तो तुम संत गुरु के दर्शन करना छोड़ देते हो कि हमें फुर्सत नहीं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब किसी आदमी से कहा जाता है कि भाई चलो सत्संग में, तो अक्सर लोग कहते हैं भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी काम से जा रहा हूँ। अब जो आदमी बराबर ये कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, तो निश्चित समझिए वो एक दिन काम से गया, वो काम से ही चला गया, किसी काम का नहीं रहा। तो इस शरीर को चलाने के लिए तो इसकी जरूरत पड़ती। साहब कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। इस सरवर को तज करके शरीर को तुम कहाँ जा रहे हो? जी सरवर बीच मोतिया चुगत होते। इस सरवर के बीच में, इस शरीर में रह करके तुम मोतिया चुगते थे, खूब आह्लादित होते थे, खूब खाते पीते मस्त मौज मस्ती करते थे, श्रृंगार करते, ये करते वो करते। जी सरवर बीच मोतिया चूर बहुविध के लिख रहा है। आज क्या हो गया? तो एक दिन होना है, ये दिन होना है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, अंत में एक दिन छोड़ देगा। मैं शरीर का उदाहरण दे रहा था कि जो शरीर हमारा इतना निकट है, बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, परिवार के और लोग हैं, लोग कहते हैं वो हमारे निकट हैं, लेकिन उससे ज्यादा निकट तो आपका अपना शरीर ही है ना। क्या इससे भी निकट कोई हो सकता है? लेकिन ये निकट होते हुए कितना विकट है ये। क्या इसको हमने रोक पाया? कौन रोक पाया है? इसीलिए
किसी ने कहा है कि हजरत से कुछ और है, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। नहीं, हजरतें कुछ और है और वक्त की इल्तिजा कुछ और होता है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मन के मुताबिक? कौन जी सका है जिंदगी अपने मन के मुताबिक? दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। आदमी क्या क्या सोचता है, क्या क्या उसका अरमान होता है, लेकिन क्या उसके सारे अरमान, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं? यदि उनके अपने मन के मुताबिक होता तो आज यहाँ कोई गरीब ना होता, कोई लाचार ना होता, कोई विवश ना होता। और वो बड़े बड़े अरबपति खरबपति कहते हैं ना, वो भी अंत में क्या करता है? खाली हाथ, नंगे बदन, सब कुछ छोड़ के संसार से जाता है। इसलिए तो कहा या श्याम मुस्तो यथा लब्ध्वांचा बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि। इसने कहा है कि लब्ध्वांचा बहुन लाभान, तुमने जिंदगी में बहुत लाभ प्राप्त किया, बहुत इकट्ठा किया। चिरम भुक्ता सुखान्यपि, हमने सोचा कि तुम चिरम भुक्ता सुखान, चिरकाल तक इसका आनंद लोगे, उपभोग करोगे, लेकिन रिक्त हस्तश्च नग्नश्च या श्याम मुस्तो यथा, अंत में क्या? रिक्त हस्तश्च, हाथ बिल्कुल खाली, रिक्त हस्त, और नग्नश्च, नंगे बदन। कितने भी जवाहरात हो आपके पास, हीरे पन्ने पुखराज, घर भरा हुआ हो उससे, शरीर में लाद रखे हैं आभूषण, लेकिन क्या परिवार वाले या समाज वाले, यदि आप साधु महंत हैं, मठ वाले हैं, कितने साधुओं को देखो ना, मंडलेश्वरों को, इतने आभूषण लादे रहते, इतने राम राम, सोना बड़ा एकदम। क्या उसके चेले चपाटी उसको वही उसी स्थिति में ले जाने देंगे, दफना देंगे? पहले के भाई इसको उतारो पहले। एक मठ में ऐसे हुआ, गुरु की डेड बॉडी पड़ी है, बंदूकें चलने लगी, ये हम लेंगे, वो हम लेंगे। जब त्यागी के अंदर इतनी आगी लगी रहती है तो गृहस्थ की कौन बात? तो मैं कह रहा था कि रिक्त हस्तश्च नग्नस्य या श्याम मुस्तो यथा, अंत में खाली हाथ नंगे बदन। जैसे कोई आदमी पैसा लेकर के जा रहा हो और चोर को पता चल जाए तो उसकी आरती उतारेगा, उसकी पूजा करेगा, सब कुछ छीन लेगा वो, और नंगे बदन जाओ अब तुम। ऐसे हालात इस संसार में होता है, कितना भी इकट्ठा करो। इसीलिए कहते ना, जेला तेहा मोरे मोरे कहा था, हुई हरे तो बीमारी। छत्तीसगढ़ी में ये भजन गीत गाया जाता है। जेला तेहा मोरे मोरे कहा था, हुई हरे तो बीमारी। चाहे वो प्राणी के रूप में हो, कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू आए, मेरी पत्नी आए, बड़ा भाव, ये हमारे भाई, हमारा कुल दीपक है, अभी कुल दीपक जलाएंगे, हमारे लाल है लाल। और वो लाल एक दिन ऐसा काल बनता है कि सबको छीन के खत्म जाओ। कौन किसका होता है? कुछ नहीं। रिक्त हस्तस्थ नग्नश, नंगे बदन। समाज की थोड़ी मर्यादा रहती है, तो कपड़ा ढक देते हैं। यदि वहू न रहा तो वहू बस नंगे कपड़ों न पहनवाए, छोड़ देंगे इसे, कुछ भी साथ नहीं जाता। समाज को समझाने के लिए उदाहरण तो दिया ही जाता है, सुने हैं। सिकंदर
इकट्ठे कर जहाँ के जड़ सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उनके लिए कहा जाता है कि जब वो मरना सन्न हुआ तो उन्होंने अपने शागिर्दों को, अपने मंत्रियों को, अपने अंगरक्षकों को ये आदेश किया कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना। कि अंगरक्षकों ने कहा, सरकार ये इसका रहस्य हम समझ नहीं पाए, ऐसा आदेश, ऐसी आज्ञा आप क्यों दे रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? और लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कुछ आप बता तो जाइए। तो उसने कहा कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे हाथ कफन के बाहर रख देना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ये सोचे, ये शिक्षा ले, ये समझें कि सिकंदर ने दुनिया के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा तो किया। कहाँ चला सिकंदर? यूनान से कहते हैं। यूनान से सिकंदर जैसा बंदर कुत्ते फांदते इंडिया में या भारत में भी आ गया। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन गया तो क्या हुआ? वो कहते हैं कि जब लोग पूछे तब ये बताना, सिकंदर ने दुनिया के बहुत बड़े भूभाग कब्जा तो कर लिया, लेकिन गया एक सिक्का भी साथ लेके नहीं गया, खाली हाथ। ये प्रेरणा मिली लोगों को, शिक्षा मिली। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए। जितने भी भोग विषय हैं, चाहे वो कितना बढ़िया से बढ़िया, मैंने उदाहरण शरीर को ही, बचपना का शरीर, बचपन में जो लावण्य रहता है, जो सुंदरता रहती है, वो कुमार अवस्था में उतनी नहीं होती है। जिस बच्चे का लोग चुंबन करते हैं, आलिंगन लेते हैं, गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, उसकी हर अदाएं लोगों को प्रियकर लगती, अच्छी लगती है। क्या कुमार अवस्था आने पर लोग उसको उतना प्यार करते हैं? उसे गले से लगाते, सीने से लगाते हैं, उसके सारे व्यवहार कुछ सबको अच्छे लगते हैं? नहीं लगते। बदल जाता है, रूखापन आ जाता है। और जवानी आती है तो और बदल जाता है। अब बुढ़ापे पर तो पूछिए ही मत। गुरुदेव जी कहते थे ऐसा हो जाता है शरीर जैसे भूने भाटा। भाटा जब फलता कितना सुंदर दिखता है, वाह रे वाह, गोल गोल है एकदम। लेकिन आग में भून दो तो पिचक जाता है। ऐसे ही शरीर जितनी, इतना लावा, इतना आकर्षित, इतना सुंदर, ये चाम, चाम को देख करके कितने लोगों का जीना हराम हो जाता है। ये आकर्षण। समझन कहा करते हैं ना कि एक लड़का एक लड़की, दोनों स्टूडेंट विद्यार्थी थे। तो लड़की बस से जा रही थी, एक स्टॉपेज में उसे उतरना हुआ। इधर से एक लड़का जा रहा था, उसे उस बस में चढ़ना हुआ। तो जब लड़की उतरने लगी तो उस लड़का को देख करके लड़का ने व्यंग किया कि ये चांद, चंद्रमुखी कैसे दिन में, ये चांद दिन में कैसे निकल आया? तो उसने एक थप्पड़ मारा।
जैसे थप्पड़ पड़ा तो उन्हें दिखाई दिया, तुम्हें सूरज कैसे निकल आया? ये है शरीर। जाम जाम लोगों को जीना हराम कर देता है। मैं कह रहा था, सदगुरु कहते हैं, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए। अंत में एक दिन इसको छोड़ जाना है, छोड़ जाएगा। इसलिए सदगुरु को ताते समझ विचार के, ताते इसलिए समझ विचार करके सोचो क्या साथ में जाएगा। जब अपना शरीर ही साथ नहीं जाता है, साथ नहीं देता है, तो क्या साथ देगा? गुजराती में जो कहते हैं ना कि कोई कोईનું નથી रे, कोई कोईનું નથી रे, नाहक मरी छिए बदा मथी मथी रे। कोई कोईનું નથી रे, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। नाहक मरी छिए, नाहक बिला वजह के, व्यर्थ के तुम मेरा मेरा कह करके परेशान होते हो, सर कुटते हो। क्या है? इसलिए जब तक जीवन है, पहले का जब तक जीवन है, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कितना बड़ा भी त्यागी क्यों, यहाँ देखो ना मेला, माघ को मेला में बड़े तपस्वी, कोई कांटा पे सोया हुआ है। देखे होंगे आप लोग यूट्यूब में, टीवी में, मीडिया, कांटा पे सोया हुआ है, नंग धड़ंग। कितने लोग तो नंगे ही बैठे हैं। बस ये कि हमको परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन होगा। पैसा दो फर से फेंकते हैं, इतने त्यागी। अब बाहर से तो इतने त्यागी लग रहे हैं, अब अंदर में कितनी आगी लगी है उसके अंदर में। चाहना, सम्मान। वो गुरुदेव जी को उदाहरण दिया करते थे कि एक महात्मा जो, जिनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, कि साल में या 6 महीने में एक दिन निकलते थे अपने आश्रम से लोग दर्शन के लिए। और उस तिथि को, उस दिन लोगों की भीड़, सैलाब कितने इकट्ठे हो जाते उस दर्शन के लिए। मान्यता थी उसके दर्शन से बड़ा पुण्य मिलता है। और इकट्ठी होती थी, वाह 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 वाह। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मैंने सुना है कि मुख जगह एक महात्मा रहता है, उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। वो क्या खाते हैं, कैसे करते हैं? कहा, महाराज, सरकार भोजन पानी तो सब करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो मान खाता है। मान खाता है कि हाँ, यदि उसको मान ना मिले तो मर जाएगा आदमी। मतलब आपको यकीन ना हो तो आप परीक्षा करके देख लीजिए कैसे। जिस तिथि को वो दर्शन देने के लिए निकलते हैं, आप आदेश पारित कर दीजिए कि उस तिथि को, उस दिन वहां पर कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आदेश पारित कर दिया। अब नियत तिथि को नियत समय पर वो महाराज निकला। सोचा रहा होगा कि मुझे दर्शन, मेरे दर्शन के लिए तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आए होंगे, लेकिन वहाँ एक परिंदा भी नहीं। देखा सुनसान एकदम, तो उसको हार्ट अटैक आ गया। वही राम नाम सत्य है। क्या खाता? मान खाता है, मान। तो मैं कहा था, कौन किसका साथ है? इसीलिए किसी ने कहा है कि
जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इतना होने के बाद भी अंत में आदमी पछताते पछताते जाता है। क्यों? इसलिए क्यों जिसे बदलना चाहिए, जिसे पाना चाहिए, जो करना चाहिए वो किया नहीं। गुरुदेव जी कहते थे कि रोते रोते जन्म लेना ये व्यवस्था है, मजबूरी है, ये दुनिया का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। चाहे कितना भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हो जो भौतिक संसाधन से समर्थ हो, लेकिन वह भी इस विधान को नहीं बदल सकता। बच्चा रोता रोता जन्म लेता है, हंसते हंसते वो जन्म ले, ऐसी कोई सरकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती है। तो ये मतलब मजबूरी है। लेकिन रोते रोते जीना, रोते रोते मरना ये मजबूरी नहीं है, ये आदमी की कमजोरी है, और इसे हम बदल सकते हैं, इसे हम बदल सकते हैं। ये विश्वास होना चाहिए, और यही काम आदमी नहीं करता है। सब काम करता है, यही काम नहीं करता। जिस काम को करने से हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल मिल सकती है, वही नहीं कर सकता, करता है आदमी। किसी ने कहा है, जाहि देहि माहि तू अनंत सुख मान रहे हो, ताहि में विचार दे कौन बात भली है। मेद मज मांस रख रख में रकत भयो, पेट हो पिटाई में ठौर ठौर मली है। हारन के मुख देखो हारन की नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर कहत यह देख झन भूलो मत, सुंदर कहत यह देख झन भूलो कोई। ऊपर भीतर भंगार भर, ऊपर तो कली है। चाहे दही माहे तो अनंत सुख मान रहे हो। जिस देह में तुम अनंत सुख मानते हो, सुख का सागर मानते हो, उस देह से कितना सुख मिलता है। कहते ना, जिन दांतों से एक दिन हंसते थे खिलखिल, जिन दांतों से एक दिन हंसते थे खिलखिल, आज हमें वही रुलाते हैं हिल हिल। वो हमें हिल हिल करके रुलाता है। मेरे उसमें जाके देखना, मेरा गद्दा उठा करके। मैं कह रहा था, जिन दांतों से एक दिन हंसते थे खिलखिल, वही एक दिन हमें रुलाते हैं हिल हिल। बच्चा छोटा होता है, हंसते हैं तो उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, खिलखिला करता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही दांत एक दिन हिल हिल करके रुलाता है, क्या सुख मिला। तो दुनिया की ये चीजें ऐसी है, इस प्राणी पदार्थ सब ऐसे। इसलिए सदगुरु कहते हैं आज और अभी। चेत वेद सत्य मत ना चेत यह दिन महति विनष्टि।
यदि आज चेत गए, सावधान हो गए, तो कल्याण है। ये तो महति विनष्ट, महाविनाश। मैं अक्सर कहता हूँ, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते थे, उन घड़ियों में रोए क्यों। कल का दिन किसी ने देखा नहीं है और न देख पाएगा। कहने के लिए तो कहा जाता है कल हम ये करेंगे वो करेंगे, प्रोग्राम बनाया जाता है, लेकिन सारा कल वर्तमान से होकर के गुजरता है। जैसे ये कुंभ मेला चल रहा है 2024 में, ये हम सोचते थे 2025 में कुंभ मेला आएगा, नहीं कल कुंभ मेला आएगा, हम चलेंगे। लेकिन चलते कब है, वर्तमान में, आज के दिन चलते हैं। ऐसे प्रोग्राम कल के लिए बनाया जाता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है, बुरा नहीं है, लेकिन वो काम वर्तमान में किया जाता है। इसलिए वर्तमान बदले, सुधारें। एक लेखक ने लिखा है, ये सच है कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती। कहने वाला कहता है ये सच है कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन में या एक मिनट में लिया गया निर्णय जिंदगी बदल देता है। तो हमें वो काम बदलना पड़ेगा। इसको लोग आज की भाषा में कहते हैं एटीट्यूड, नज़रिया। हम अपना नज़रिया बदलें, दृष्टिकोण बदलें। सब देखा और देख लिया है, फिर भी आंखें मीची। किसी ने कहा है, सब देखा और देख लिया है, फिर भी आंखें मीची। जिसके फल जिसमें फलते हैं, वही लताएं सींची। सब देखा है, क्या इतनी उम्र बीत गई, इतनी अवस्था बीत गई, क्या हम नहीं देख रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर के हम इतना आकर्षण, इतना खुश होते थे, उन चीज़ों का क्या हादसा हुआ। वो प्राणी पदार्थ सब देख रहे हैं। इसलिए कहता है कि सब देखा और देख लिया, फिर भी आंखें मीची, फिर भी आंखें बंद है, शुतुरमुर्गी की तरह। शुतुरमुर्ग कहते हैं कि वो मरुस्थल में पाया जाने वाले एक बहुत बड़ा विशालकाय पक्षी, उड़ नहीं सकता, वो दौड़ता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो अपने शिकारी को देखता है, सोचता है कि उसको मैं नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे देखेगा। ये सोच करके अपना मुख बालू में छिपा लेता है, घुसा लेता है, ताकि मैं जब उसको नहीं देखूंगा तो मुझे नहीं देखेगा। लेकिन वो शुतुरमुर्ग, इसको यदि ढंग से कहा तो शुतुरमूर्ख, शुतुरमुर्ग ने शुतुरमूर्ख है वो। अरे वो देखे चाहे मत देखे, शिकारी तो उसको देख ही रहा है, तो उसको पीछा कर ही रहा, तो मारेगा ही मारेगा। इसलिए हम कितनी भी आंखें मीच लें, क्या काल से बच जाएंगे? काल हमें छोड़ देगा? नहीं। इसलिए आज और अभी हमें वो काम करने के लिए ठान लेना चाहिए। निश्चय, निश्चयता में बड़ा बल होता है, बड़ी ताकत होती है। जिस आदमी जिस काम को करने के लिए ठान लेता है, निश्चय कर लेता है, तो उस मार्ग में जो भी रोड़ा आता है, वो उसके लिए कोई मान नहीं रखता, उसको पार कर लेता है। जैसे कोई आदत है, किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को और व्यसन, तो उसको प्राप्त कर लेने के लिए वो कितना प्रयास करता है। चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। उसको निश्चय है। बीड़ी पीने वाला आदमी को यदि बीड़ी ना मिले तो उसके रस्ते से जान निकल जाएगी।
वो बीड़ी के लिए वो कैसे मिले, कहाँ मिले, सब कुछ छोड़ के निकल पड़ता है। जैसे गुरुजन उदाहरण देते हैं कि एक आदमी को बीड़ी पीने की बड़ी तलब आदत थी। और एक दिन उसे अपने ससुराल जाना हुआ। ससुराल जहाँ गया, समझ लो सत्संगी परिवार था। वहाँ व्यसन तो चलता नहीं था, बीड़ी सिगरेट के तो नाम ही नहीं। और जब गया तो उससे एक भूल हो गई। क्या भूल हुई? साथ में बीड़ी ले जाना भूल गया। शाम का समय जब ससुराल पहुंचा, जा रहा था, तो रास्ते में पान की गिमटी दुकानें पड़ी, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं और उसकी ठूठी फेंक देते हैं वहीं पर। तो रास्ते चलते चलते पान की कुछ गिमटियाँ दिखाई दी, तो वहाँ उनकी नज़र पड़ी थी, वो बीड़ी की इतनी छोटी छोटी पड़ी हुई नज़र पड़ी थी, मतलब देख लिया था वो। अब रात भी भोजन करके लेटा, अब पास में तो बीड़ी है ही नहीं, अब नींद कहाँ से आए। इधर करवट बदले उधर करवट बदले, और ससुराल में बीड़ी सिगरेट की तो बातें नहीं, किससे मांगे। तो रात में चुपके से, अंधेरी रात, चुपके से किवाड़ खोल दरवाजा खोला और गया उस जगह पर जहाँ पर उसने देखा था आते आते। अंधेरी रात में वो टो टो करके यानी ऐसे उन ठूठी बीड़ियों को उठाया। और संपन्न आदमी, कोई आदमी बीड़ी पी करके यदि कह ले भैया तू भी एक कस मार ले, तो उसके जूठे में बीड़ी वो पीता कभी? दो चार गालियां देता, तो पागल हो गए हो, तुम्हारी जूठी बीड़ी हम पियेंगे? नहीं देता। लेकिन वो ठूठी बीड़ी के लिए वो घर से चुपके निकला, अंधेरी रात में गया और अंधे की तरह टोया मिली। घर में आया, कहीं से किचन से माचिस निकाला और पिया, तब नींद आई। ये आदत। और ऐसे गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि बड़ा संपन्न आदमी, जिसके कई बीघे खेत थे, जमीन थी, कई हल चलते थे। तो एक दिन, जब पहले तो हल चलता था, अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया, तो हल चलाते चलाते बीड़ी पीने की, पहले सिगरेट विगरेट कहाँ होता था, बीड़ी चलती थी, तो बीड़ी पीने की आदत लगी। अब जेब में टटोले बीड़ी, एक को बीड़ी है ही नहीं। और संयोग से उसी समय उसका जो नौकर था, हल चला था, उसको बीड़ी पीने की इच्छा हुई, तो उसने तो अपने पॉकेट से जेब बीड़ी निकाली और पीने लगा। और देख लिया मालिक, अब उसके मन में कुड़बुड़ाहट शुरू होने लगी, मुझे भी बीड़ी मिल जाती। उससे रहा नहीं गया, उसने अपने नौकर से कहा, अरे फलनवा, और बीड़ी रखे हो का हो, तर हमका दिहो। कहा, मालिक एक बीड़ी रही, वो हम पियत हई, दूसर का बीड़ी है ही नहीं। अरे वही का तनी हमको दे दे, तनी हमहू गए कस खींच ले, मार ले। ये आदत से लाचार। जो मालिक अपने नौकर का जूठन क्या छू नहीं सकता था, उसके जूठा पीने के लिए एकदम ललायत हो गया, उससे रहा नहीं जाता। तो उस बेचारे ने अब क्या करे, मांगा तो निकाल के, मुंह से निकाल के दिया, लो मालिक पियो। ये ऐसे ही कहते हैं कि का बड़ा संपन्न, अप टू डेट आदमी। सफर में निकलो, तरह तरह के आदमी मिलते हैं, तरह तरह के। बेचारा कुछ जैसे लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, वो यदि भीख मांग रहा हो तो समझ में बात आती है, बेचारा विवश है।
कुछ काम धाम नहीं कर सकता, लाचार है तो भीख मांग रहा हो, जायज़ लगता है। लेकिन हट्टा कट्टा अप टू डेट पढ़ा लिखा जैसा आदमी कुछ भीख मांगते दिखे तो कैसे लगेगा? तो आदमी हट्टा करता था, सभ्य भी लगता था, पढ़ा लिखा लगता था, और भीख मांगते हुए कहता था, बाबूजी इस लाचार को कुछ दे दो, बाबूजी इस लाचार को कुछ दे दो। एक जगह एक आदमी ने कहा, भैया किस बात की लाचारी है? अरे स्वस्थ लग रहे हो, तंदुरुस्त लग रहे हो, पढ़े लिखे सभ्य भी लग रहे हो, फिर किस बात की लाचारी है? ने कहा, बाबूजी आदत से लाचार हूँ। ये आदत से लाचार आदमी को क्या से क्या नहीं कराता है। अगर यही आदत हमारी अपने को बदलने की हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तजी जाए। जितने भोग विषय हैं अंत में तुम्हें छोड़ के जाएगी ही जाएगी। और कुटुंब जो माने गए प्राणी हैं, चाहे पुत्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, माता पिता गुरु के रूप में, कोई भी रूप, कितना भी सेवा भावी कोई क्यों ना हो, अंततो गत्वा एक दिन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, आज ही से तुम क्यों नहीं छोड़ लेते उसको? आज ही से क्यों नहीं छोड़ते? लेकिन अफसोस यह है कि समाज में कुछ लोग यदि ऐसा करने लगते हैं, किसी की उन्नति देखता है, किसी की सुख समृद्धि देखता है, किसी को सुखी देखता है, किसी को बढ़ते हुए देखता है, चाहे साधना के क्षेत्र में हो, चाहे सांसारिकता के क्षेत्र में हो, तो लोग उसको गिराना चाहता है, उसके पैर पकड़ खींचना चाहता है। इतना संगठन, इसलिए एक लेखक ने लिखा है कि जितना संगठन, जितनी एकता आदमी के अंदर मुर्दा को उठाने में है ना, उतना संगठन, उतनी एकता जिंदा को उठाने में होता, कितना अच्छा होता। आदमी जब मर जाता है तब चार के कंधे पे उठा के ले जाते, कितनी एकता होती है, बड़े जुलूस के साथ जाते, चलो भैया इसको उठाओ। उतना संगठन, उतनी एकता जिंदा को उठाने में करते तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, उसको तो पैर पकड़ के खींचते हैं, पैर पकड़ खींचते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये इंडिया है, भारत, इसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं हुआ करती है, एक से एक प्रतियोगिताएं। तो कहते हैं कि विदेश में एक प्रतियोगिता हुई, जानते हैं कौन सी प्रतियोगिता हुई? केकड़ा प्रतियोगिता। केकड़ा, उस केकड़ा प्रतियोगिता में तमाम देशों के मछुआरे अपने अपने यहाँ से केकड़ा पकड़ के लाए और उस प्रतियोगिता में शामिल किए। अब और तमाम देशों के मछुआरे अपने अपने केकड़ा को तो बंद रखे थे डिब्बा में, और इंडिया वाला मछुआरा बड़ा उस्ताद था, उसने अपने बक्सा खोल दिया केकड़ा। अब केकड़ा ऊपर चलने लगे और लोगों ने कहा, मछुआरे, अरे यार तुम क्या कर, पागल हो गए हो, सारे केकड़े भाग जाएंगे। कहा, ये इंडिया का केकड़ा है, इंडिया का कमाल है, एक भी केकड़ा के बाहर जाए तो देख लेना तुम। जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता था, दूसरा केकड़ा उसको पैर पकड़ खींचता था। एक केकड़ा जो ऊपर चलते निकलने चलता था, दूसरा केकड़ा उसको पैर पकड़ खींचता था। तो देखा तुमने, केकड़ा कभी बाहर नहीं जा सकता, उसके पैर पकड़ के खींचने वाले। ऐसे ही तो केकड़ा की बात है, यहाँ ऐसे इतने केकड़े हैं, यहाँ दो पैर वाले केकड़े,
एक को उड़ता हुआ चल देखता है तो दूसरा आदमी पैर पकड़ खींचता है। आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान यानी मच्छर और मनुष्य दोनों की राशि एक ही है। मच्छर और मनुष्य दोनों की राशि एक है। मच्छर जब किसी को छेदता है, किसी को काटता है, तो किस लिए? अपनी क्षुधा निवारण के लिए। नहीं, उसका खून पीता है थोड़ा सा। भाई उसका भी उसका आहार, वो दाल भात थोड़े खाएगा, रोटी थोड़ी खाएगी, मिठाई थोड़ी खाएगा। तो वो किसी को काटता है, छेड़ता है तो जैसे खून पीने के लिए। लेकिन मनुष्य खून नहीं पीता है, खानदान भी पी जाता है वो आदमी, खानदान पी जाता है। ऐसा है। तो मैंने बात अपनी शुरू की थी कि मनुष्य का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? आई वांट पीस, शांति चाहिए। शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसके लिए सदगुरु विशाल देव ने कहा, भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो तजी जाए, ताते समुझ विचार के तुम्हें तजो किन भाई। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देव की जय।